ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में पंडित तरुण कृष्ण शास्त्री अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के नेतृत्व में मंदिरों के पुजारियों की सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में केजरीवाल द्वारा पंडितों पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन दिए जाने पर चर्चा हुई। लेकिन सभा में सभी के मन में एक ही सवाल था कि ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल द्वारा वेतन की बात क्यों कही गई, जबकि पिछले 10 वर्षों में अन्य समुदाय विशेष के मौलवियों को तो 18,000 रुपए बतौर वेतन दिया जाता रहा और पुजारियों को नहीं। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल द्वारा पुजारियों को वेतन की बात किसी के गले नहीं उतर रही। सभी इसे चुनावी जुमला बताते नजर आए और इस जुमले का विरोध करते नजर आए। मंदिर में सभी पंडितों ने शपथ भी ली कि अब केजरीवाल नहीं, आपकी सरकार नहीं चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष तरुण कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण कृष्ण शास्त्री है। मैं सनातन धर्म बांके बिहारी मंदिर का एक अर्चक हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी एक छलावा कहे कि एक वादा किया जा रहा है कि पंडितों को 18,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे में सनातन धर्म या आप पंडितों का क्या कहना है इस बारे में कि केजरीवाल की बात में कितना दम है या एक लालच दिया जा रहा है, क्या चीज़ है चुनाव से पहले? सर, मैं केजरीवाल जी के इस बात के लिए तो क्या कहूँ, मुझे हंसी आ रही है। वो अपने तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं ब्राह्मणों का भी, कि जैसे सब लोग वो छल करके 10 साल तक शासन कर लिया, अब आगे भी चलते रहेंगे। अब वो चलने वाला नहीं है। ब्राह्मण इस देश का जागरूक है और ब्राह्मण सनातन धर्म को एक करने में लगा हुआ है और ब्राह्मण अब इन छद्मवेशधारियों को पहचान चुका है। अब इनकी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब पंडित हैं, जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं, क्या उसके छलावे में आएंगे या नहीं? सर देखिए, मैं सबकी गारंटी तो 100% की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ। मैं ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष भी हूँ पहाड़गंज से और ब्राह्मणों की अपनी मीटिंगों में जाता भी रहता हूँ। तो मेरा बिल्कुल सीधा स्पष्ट संदेश है कि इस छद्मवेशधारी से बचो, इससे दूर रहो। ये तो कालनेमी के रूप में आया है हमारे बीच में। जानते हैं क्यों कहता हूँ ये बात? क्योंकि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ अन्ना हजारे वाला, तो इसको सबसे पहले जानते हैं क्या किया गया था? वहाँ जो पीछे फोटो लगाई गई, जो तस्वीर लगाई गई, वो भारत माता की लगाई गई। तो जब भारत माता की लगाई गई तो उसमें जो झंडा था वो हमारा भगवा ध्वज था। तो अरविंद केजरीवाल ने तीसरे दिन उस फोटो को हटवाया, इसलिए हटवाया ये कह करके कि इसमें सांप्रदायिक झंडा लगा हुआ है। तो ये तो आदमी वहां से छलावा कर रहा है देश के साथ, तो इसको कैसे जीतने देंगे? इस मौके पर पहाड़गंज बांके बिहारी मंदिर के चेयरमैन सोहन लाल मित्तल, भाजपा दिल्ली प्रदेश से तूफान सिंह, संगत राशन RWA अध्यक्ष विजय मेहरा, पूर्व भाजपा पहाड़गंज अध्यक्ष अनिल जैन, पूर्व भाजपा निगम पार्षद सुधा शर्मा, दिल्ली सनातन धर्म सभा अध्यक्ष स्वदेश चड्ढा, इंद्र तोमर, अध्यक्ष स्वदेशी जागरण मंच झंडेवाला विभाग व अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं सभा में उपस्थित भाजपा पहाड़गंज मंडल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण का कहना था कि केजरीवाल ने दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी। सीवरों का बुरा हाल है। गलियों में सीवर का गंदा पानी बहता रहता है। पीने का पानी फ्री की बात केजरीवाल द्वारा कही जाती, जबकि आता गंदा पानी है। सड़कें टूटी पड़ी है। कूड़े के ढेर दिल्ली के हर ओर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब बस बदल कर रहेंगे। और गोपाल कृष्ण ने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण, मैं पहाड़गंज भारतीय जनता पार्टी पहाड़गंज मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ के निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 5 तारीख को कमल के ऊपर बटन दबाकर विजयी बनाएं। लेकिन क्यों, आखिर क्या मुद्दे लेके भाजपा आई है कि जो केजरीवाल सरकार जैसे वादे कर रहा है, क्या वैसे ही वादे करके बीजेपी उन वादों पे खरी उतरेगी? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये गारंटी किसी दिल्ली के होने वाले CM की नहीं है, ये स्वयं मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी ने जो आज तक कहा है वो किया है। सबसे बड़ी बात तो मैं ऊपर से चलता हूँ कि जो उन्होंने विश्व के अंदर भारत का स्थान बनाया है, आज तीसरे स्थान की ओर भारत अग्रसर है इकोनॉमी के अंदर। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे
हर जगह हमारा व्यापार बढ़ा है, हमारी दूसरे देशों के अंदर हमारी इज्जत बढ़ी है, मान सम्मान बढ़ा है। पहले लोग बाहर जाते थे तो किस तरह से कपड़े उतार लिए जाते थे हमारे नेताओं के, हमारे जो एक्टर होते थे उनके, मगर आज बड़े सम्मान, भारत से आए हैं तो बड़े सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका का आज राष्ट्रपति बने हैं वो भी मान सम्मान देते हैं, और पूरे विश्व के जितने भी नेता हैं वो मोदी जी का सम्मान क्यों करते हैं? ये तो इसको कहते हैं कि किसी को सूरज को रोशनी दिया दिखाने वाली बात है। अच्छा, आप ये बताइए, आज ये बांके बिहारी मंदिर में सभा रखी गई पंडितों की। आज से पहले कभी सुनने में नहीं आया था 10 सालों में कि पंडितों को 18,000 रुपये जो वेतन दिया जाएगा मासिक तौर पे। इस बात पे, केजरीवाल की बात पे आप क्या टिप्पणी करनी चाहेंगे? और सभा में जो आयोजित की गई है आज पंडितों की, तो उनका क्या कहना है, उनको क्या लगता है कि उसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, इन्होंने तो आज तक दूसरे समुदाय को ही हर तरह से बढ़ाया, उनको तनख्वाहें देता रहा है, मस्जिदों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए उनको बढ़ाया है। क्या आज तक इन्होंने 11 साल में इनको याद नहीं आया था पंडितों के विषय में? आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम देंगे। अरे देना था, पंजाब की जो जनता के साथ वादा किया था 1,000 रुपये महीना देने का, वो स्त्रियों को दिया क्या आज तक? और इससे पहले जो दिल्ली के अंदर चुनाव थे लोकसभा के, जो फार्म भराए गए थे, क्या वो पैसे दिए क्या? अरे भैया, ये सब चोर उचक्का और नाटकबाजी है, इसकी कुछ नहीं है, झूठा और मक्कार है। जमुना को साफ नहीं करूँगा तो मेरे को वोट मत देना। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे। अगर अपने शब्दों पे अडिग है तो अपने आगे जनता से माफ़ी मांगे और खुद कह दे कि मुझे हरा दो। और इसके अलावा एक वादा और बीजेपी अब कर रही है, जैसे कि केजरीवाल सरकार ने कहा, केजरीवाल ने खुद कहा, क्या महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे? 2500 रुपये देने की बात आ रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये तो कहते हैं ना कि मोदी जी की गारंटी है, और हम इसके साथ गारंटी कार्ड भी हर घर में बांट रहे हैं। कार्ड की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, आप जानते हैं। अगर एक बार झूठ बोला जाएगा तो वो उसको दोबारा ये सरकार बीजेपी बना नहीं पाएगी, इस बात का। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की गारंटी के आगे तो सिर्फ जो कहा है वो किया है, और अब भी करेंगे। मगर इस आदमी की कोई गारंटी नहीं है। ये 11 साल से जमुना जी साफ करता आ रहा था, ये 11 साल से लोगों को बहुत सी सुविधाएं देता आ रहा था। इसने बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। पानी क्या फ्री किया? गंदा पानी दिया। बिजली के दाम देखिए, 37% जो इसने टैक्स लगाया है, जो कि बिजली जब हमारे को आवश्यकता हमारी बढ़ जाती है तो हमें दूसरे स्टेट से लेनी पड़ती है, उसके लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स होता है, जो कि पहले 6% था, आज वो 37% है। और दूसरे जो इनके कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी जो वो देने के लिए क्या नाम है उनका, तो वो हमसे क्यों लेके, जनता से क्यों लिया जा रहा है वो पैसा? तो ये सबसे बड़ा वो है कि इतने रेट, जो जहाँ पर 1,500 का बिल आना चाहिए वहाँ पर इस वक्त 2,500 रुपये का बिल आ रहा है। तो जनता परेशान है। पानी, बिजली, रोडें टूटी पड़ी हैं, पूरे 11 महीने कुछ काम नहीं किया। अभी याद आया सीवर तोड़ के, आप देखिए सारी गलियाँ पहाड़ की टूटी पड़ी हैं। इससे 11 महीने पहले, 11 साल पहले याद नहीं था इसको। तो आपका कहने का मतलब है कि जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि ये झूठा और मक्कार व्यक्ति है। ये जो भी सड़कें इसने बनाई भी पहले, वो 6 महीने से ऊपर चली नहीं। जो सीवर इन्होंने डाले वो सीवर बिल्कुल बेकार थे, और 6 महीने से अधिक वो चलने की अवस्था में नहीं थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखकर मुफ्त की सुविधाओं के वादे कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जनता किस पर विश्वास कर किसे चुनती है। मणि आर्य, क्राइम हिलोरे न्यूज़, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।